विषय गणित आपकी कक्षा 5 की नवोदय, ठीक है, नवोदय गणित। इसमें क्या दिख रहा है, एक नियम, यूनिटी मेथड, ठीक है। इसमें करने के पहले आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें क्या है, इस फॉर्मूला में यदि m1 क्या है, व्यक्ति, m का मतलब क्या है, मैन, ठीक है। किसी काम को d वाले क्या है, डन, ठीक है। मैं और m2 व्यक्ति, m2 मतलब पहले m1 मान एक व्यक्ति होगा, m2 वाला दूसरा व्यक्ति होगा, ठीक है। उसी काम को d2 मतलब दूसरे दिन, मतलब ई में पहला दिन जो दूसरा दिन समाप्त करते हैं, तब क्या होगा, m1 इंटू d1 होगा, ठीक है, बराबर m2 इंटू d2 होगा। मतलब कहने का मतलब है पहला व्यक्ति पहले काम को गुणा में बराबर दूसरा व्यक्ति दूसरे काम को गुणा में, ठीक है, दूसरे दिन तक। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। आपने जे वाले क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन करे जे वाला। इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं। कितने दिन में खोदते हैं, 18 दिनों में। इस खाई को खोदने में 9 आदमी कितने दिन समय लेंगे। देखो अब उन्होंने पहले क्या दे दिया, इसमें 4 आदमी, इसमें उन्होंने क्या दे दिया, m1 अपन लिख देंगे कितना है, 8 आदमी और 4 आदमी। कितने आदमी है, 4 आदमी। m1 कितने हो गए अपने, 4। इसने क्या दिया, 4 आदमी एक खाई को 18 दिन। और d1 कितना दे दिया उनने, 8। कितने दे दिया उनने, 18, सॉरी 18। m1 है 4 और d1 कितने, 18। अब इस खाई को खोदने में 9 आदमी। अब वो m2 कितने कह रहा है, वो 9 आदमी। m2 कितना बोल रहा है, 9 आदमी। अब पूछ रहा है कितने समय में खोदेंगे, यानी d2 का मान चाहिए अपन को। d2 मान नहीं दिया तो अपना पता है फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। यही होता है ना, यही होता है आपका फॉर्मूला। उनने m1 का मान कितना, मतलब एक पहले आदमी दे दिया उन्होंने 4 और पहले दिन कितने देते, 18 ऐसे दिए थे। m2 कितने दिए उन्होंने, 9। और d2 क्या मान आपको निकालना है, यानी मतलब कहने का क्या मतलब है, d2 का मान निकालना है, दूसरे दिन का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो अपन यहाँ काट देंगे, आपको पता है जे इसके गुणा में इसके किस में चलेगा, भाग में। 4 गुणे 9 या 18 हो जाएंगे, बटे में 9 बराबर d2। तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। कितना आंसर आ जाएगा आपका, d2 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 8 दिन। समझ में ये चीज़। इसके लिए आपको जे वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, m1 d1 बराबर m2 d2। कहने का क्या मतलब है, आप जानते हो, m1 व्यक्ति किसी काम को, मतलब m1 यानी पहला व्यक्ति और d1 मतलब पहले दिन तक, ठीक है। इसमें m2 क्या, दूसरा व्यक्ति और दूसरे दिन तक, ठीक है। इनमें से वो 3 के मान दे देगा, एक का नाम पूछेगा आपको, ठीक है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया था, 4 आदमी थे ना, 18 दिन तक क्या कर रहा था, यानी m1 और d1 का मान दे दिया था। और दूसरे में क्या था, 9 आदमी कितने समय लगाएंगे, कितना समय लगाएंगे, यानी तो बस अब निकालिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किसी काम को 6 दिनों में तथा मोहन उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों काम को एक साथ शुरू कर दे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। उन्होंने क्या कह दिया, राम किसी काम को 6 दिन में कर रहा हो और मोहन उसी काम को क्या दिन में कर रहा हो, 8 दिन में। अब उन्हें काम नहीं बताओ, गाड़ी बताओ, नहीं काम नहीं बताओ, काम बता दिए तो अपन निकाल लेते। पहले तो काम निकालने पड़े, तभी तो दोनों काम, जैसे अपन काम दें, काम बताए तभी तो अपन काम को करें। काम बताए नहीं होता, दिन बस बता दें खाली। अगर ये क्वेश्चन को करें अपन 7 नंबर, जैसे अगर राम लिख दे कितने दिन कर रहा है, 6 दिन। और मोहन कितने दिन कर रहा है, 8 दिन, ठीक है जी। राम कितने दिन, 6 दिन कर रहा है, मोहन कितने, 8 दिन। अपन शॉर्ट में कर रहे हैं ताकि अपन को पेपर में जल्दी हो जाएगी। राम 6 दिन, मोहन 8 दिन। अगर इनको गुणा कर दें कितने हो जाए, 6, इनको एलसीएम ले लें, 6 को 8 को एलसीएम कितने हो जाए, 24 हो जाए ना, हो जाएगा ना, हो जाए 6 को 8 को एलसीएम कितने, 24 हो जाए। 6 दूनी 12 लें तो 12 में 6 तो कटे, लेकिन 8 ना कटे, लेकिन 24 है तो 8 दी 24 और 6 चौके 24 कट जाएंगे ना, कट जाएंगे। अब अपन क्या करें, इनको 6 जो अपन ने एलसीएम लाया था, ठीक है, एलसीएम तो लगा होगा तुम्हें, इन दोनों का एलसीएम कैसे लाया था अपन ने, काट लेकर देख लियो, ठीक है, बता दें तुम्हें, बता चुके पहले। तो अगर इनमें 6 को भाग दें कितने बार में, 4 बार में, 6 को 8 को ये भाग दें कितने बार में, 3 बार में। तो उनको जो कहा हुई है इतने डे आ जाए, दिखाओ 4 और 3 कितने को, 7 दिन मुझे, कितने दिन में, 4 और 3 मतलब जो 8 कितने दिन में कर रहा हूँ, 4 दिन में। और 8 एम के मोहन मतलब राम कितने 4 दिन में कर रहा हूँ, मोहन कितने दिन में कर रहा हूँ, 3 दिन में। टोटल क्या दिन हो गए, 7 दिन हो जाए। और बैक कितना आगा तुम्हारा टोटल बैक काम कितना, 24 उन्होंने बैक दे दिया उनने। तो अगर अपन क्या करें, 24 में 7 को भाग लगाएं तो अपने कितनी बार हमने बताई थी, कैसे बताई थी, 7 × 21 22 23 24, 7 × 21 22 23 24 ऐसे लिख सकती, क्यों लिख सकते,
ये कैसे लिख सकता, बताई थी तुम्हें, भाग दी हो 24 में, 7 3 21 आ जाए, 3 बार में कितने बचे, 3 बचे। अब ने बताई थी क्या बताई थी, 3 तुम्हारा का हो जाए तुम्हारा आगे और 3 ऊपर, शेष बोल बताई थी बताई थी। तो ये तुम्हारा का हो जाए आंसर हो जाए, कितने मार्क आंसर, जो बार आंसर होगा तुम्हारा, ठीक है। समझ में कैसे करें, यह जो शॉर्ट ट्रैक है जी तुम्हारी, ठीक है। जब उनने इमें कहा बोलता उनने बोलता हो 6 दिन में का मतलब राम कितने दिन में, 6 दिन में कर रहा हूँ, मोहन 8 दिन में कर रहा हूँ, तो दोनों काम को एक साथ करें। अगर दोनों का करें एक साथ में करें तो क्या होइए, तो अपन ने क्या कर रहा है पे राम 6 दिन मोहन 8 दिन, तो अपन ने कहा एलसीएम ले लो टोटल, तो तभी तो पता चले अपनों टोटल, जब अपने पास निकाल आया है तभी तो अपन में दिन निकाल पाए ना। तो टोटल वह कितना तो इतना, और वो अपने ये में क्या करो अपन 7 को भाग लगा दो उसमें कलर, ठीक है। समझ में आई चीज़, शॉर्ट ट्रैक है थोड़ी सी, अगर समझ में मतलब, लेकिन जल्दी क्वेश्चन हो यही से, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन दे, देखो जी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन, एक काम को 8 दिन में और भी उसी काम को कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में। ये और भी दोनों साथ मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लोगे, निकाल लोगे आप, कैसे निकाल लोगे। देखो एक कितने दिन में कर रहा हो, 8 दिन में, बी कितने दिन में दे रहा हो, 12 दिन में। अब इनको कहाँ निकाल लिया तो मैं दे पे एलसीएम, सीधे कहा जाएगा एलसीएम बताओ। ऐसे निकाल लेते पे 8 12, 2 से काटो 4 बार में, 6 बार में, 3 बार में और 2 बार में, 3 बार में, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो, 2 2 4 4 3 2 2 4 4 3 8 8 3 24, कितने को जाएगा एलसीएम, इन्हें साथ में लिख लेना, 2 गुणे यहाँ पे पूरे काट लो, 2 से काटो फिर 1 आ जाते, 3 बचे, 3 से काटो 1 आ जाए 3। अब इन्हें सबको गुणा करके कितने आ जाए तुम्हारा 24, एलसीएम कितने का आगा 24। समझ में आई थी। अब जो कितने बार में भाग जाइए में, 3 बार में, 8 3 बार में भाग जाए, 12 2 24 2 बार में, कितने का आ जाए 3 2 5 पूरा कितने, अब अभी में कहा 24 में भाग लगाए अपन 5 को, कितने का आ जाए 5 को 20 और 4 बटे 5, आंसर पक्का आ जाए जो ऐसा ट्रिक, ठीक है बन जाए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक काम को 40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर बी उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। एक काम को कितने दिन चल रहा है, 40 दिन में, ठीक है। एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, ठीक है। 40 दिन में कर रहा है, वह 5 दिन तक कर रहा है, कितने दिन तक, 5 दिन तक कर रहा है। एक काम को 40 दिनों में करता है और वह 5 दिनों का काम करता है, कितने दिन तक कर रहा है, 5 दिन तक काम, ठीक है। एक कर रहा हो, एक काम को कितने दिन एक काम को 40 दिन तक करता है, कितने दिन, 40 दिन तक, ठीक है। अब वो क्या हुई है, वो क्या कह रहा है, 5 दिन तक काम कर रहा है, मतलब एक दिन को काम लगा ले, एक दिन का काम कितने को, ये 1/40 और 5 दिन का, 5 दिन का काम, 5 दिन का काम, 5 दिन का काम। अब जैसे एक दिन को काम 1/40 है, तो 5 को गुणा हो जाएगा ना, हो जाएगा 5 गुणा 1/40, एक दिन को काम इतना, तो अब 5 से गुणा हुई है ना ऊपर, ठीक है। इधर बीच को बीच कर दे या ऊपर कर दे, ठीक है, ऊपर कर दे लो, 5 गुणे 1/40, ताकि जो एक दिन को काम है तो अब 5 दिन होगा तो 5 से गुणा हुई है ना, होइएगा ना ऊपर, तो 5 यहाँ पर काट भी सकते, 5 1 5 5 8 40, मतलब 1/8 आ जाएगा ना, आ जाए 5 दिन को काम कितने का आ जाए, 1/8। अब शेष काम का बचे, शेष काम जो बचे, एक में से घटाने यहाँ पर 1/8, एक का है पूरा काम, इनमें से घटाने पड़े। अब जो क्वेश्चन थोड़े कठिन हो रहा है, कहीं कॉम्पिटिशन लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगा दें क्वेश्चन में करेगा, ठीक है। तो घटाएं इनको, एलसीएम लें, सो 8 इतना, चलो जी 8 माइनस 1/8 कितने का आ जाए तुम्हारा, 7/8 आ जाए कि ना आ जाए। कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने पड़ा, ध्यान दे, ठीक है। अब जो शेष काम इतना बच्चों, अब उगे बाद क्या था, 5 दिन तक करो तो नहीं ना काम। अब बी उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है, बी कितने दिन करा था, 21 दिन में। बी काम कर कितने दिन में, बी उस काम को कितने दिन में, 21 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, 21 दिन में, ठीक है, 21 दिन में, ठीक दिन में करेगा, ठीक है। अब जो काम निकलो, जो तुम्हारा निकलो कितना, 7/8, यानी कितने दिन में निकलो, ठीक है। अब अपन पहले बी को 21 दिन को काम, पहले बी को 1 दिन को काम निकाले, बी का 1 दिन का, जो तो 21 दिन को ना, अब 1 दिन को काम कैसे निकले, 7/8 गुणे 21, ये 21 ऊपर है, कहीं 21 दिन को काम दे रहा हूँ। अब 1 दिन को काम निकाले अपन, तो 21 ऐसे आ जाएगा ना, आ जाए 7 3 21, कितने आ जाए
1/8, अब 7 3 7 एकम 7 7 3 8 3 24 कितने का कहता है। अब भी क्या कह रहा था ये में क्वेश्चन में, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ए और बी का काम नहीं करे यार, ए और बी काम को करेंगे कितने दिन में। अब ये जो है कि अपने पास में ए को काम कितने 1/8 एक दिन को, और बी को काम कितने का 1/24। अब एलसीएम ले इनको कितना आ जाए 24 आ जाए, 8 3 24 3 बार में 24 एकम 24 एक जे कितने का 4/24 काट दें, 4 एकम 4 4 एकम 24 1/6। तो इमें का पूछ रहे थे वे, इमें कितने दिन पूछ रहे थे 1 मिनट ए का काम कितना था 1/40 था, अपन ने 5 दिन का काम रख लिया 1/8। ए का एक दिन का काम कितना था 1/40, और बी का एक दिन का काम कितना आ गया था बी का 1/24, ठीक है। तो 1/40 चाहिए था यहाँ पे कितना 40, अपना गड़बड़ हो गया था अभी, ठीक है। अब 40 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना लेंगे आप 40 और 24 दोनों से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे एक बार बोलो 40 लिख लो और 24 लिख लो, इनको क्या कर लो एलसीएम 20 बार 12 बार में, ये 10 बार, ये 6 बार में, ये 5 बार 3 बार में, ये 3 से 5 और 1 बार में करो 2 2 4 4 2 2 4 4 2 8 8 5 40 40 4 3 12 120 कितना आ जाएगा इसका 120। 4 3 12 3 बार में, और ये कितने बार है 5 बार में, 5 चौक 20 5 10 कितने आ जाएंगे 8/20 120। काटेंगे कितने कटेगा जी 4 से, 4 4 दूनी 8 4 3 12 3 यानी 1/15 कितने आ जाए 1/15। तो अब ये क्या आ गया आपका काम आ गया। अब आपको काम ना कराया, अब वो पूछ रहे हैं इसमें उस काम को पूरा होने में समय लगेगा। तो समय क्या होता है काम का उल्टा, तो 15 अपने कितने दिन आते काम आते 1/15, तो सीधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, आपको पेपर में इसको लास्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब जितने क्वेश्चन बन जाए आपका लगाना, नहीं बनेगा तो बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।